तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है ना, उनका ट्वीट आज सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं। 30 ट्रेडर्स की भर्तियों की अर्थना सरकार द्वारा, भजनलाल सरकार द्वारा कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात क्या है, 8000 पदों पर अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली है और आचार संहिता के बाद 4 जून के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, 8000 पदों पर तो ये मिली है अभ्यर्थना। पटवारी की भर्ती अभी अभ्यर्थना की कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन 3000 पदों पर जो राजस्व मंडल है ना, उन्होंने प्रपोजल लगभग 3000 पदों पर भेजा था, लेकिन जो मुझे लग रहा है 3500 पदों से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति पटवारी की जारी हो सकती है। इसके अलावा पटवारी की सूचना तो आई थी, लेकिन वीडियो की सूचना नहीं आई। जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके भी 2500 पद होने चाहिए। तो कुछ भर्तियाँ हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। क्लियर मामला? ठीक है, 8000, 3500, 250। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों जो ये मामला था ना, 19000 पदों पर परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं बेरोज़गार। तो इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है? 19000 पद, जैसे सूचना सहायक के 2730 हो गए, संविदा नर्स के 2338, WNM 3058, कृषि पर्यवेक्षक 430, जूनियर अकाउंटेंट 5388, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 4494, संगणक 583। तो इस तरह 19000 पदों पर। इन 19000 पदों पर जो परिणाम की अनुमति चुनाव आयोग से मिल चुकी है, आज ही लेटर पहुंच चुका है। आज 21 मई 2024 की तारीख में लेटर ओपिनियन यादव ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जारी कर दिया है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड को वो मिल चुका है, परिणाम की अनुमति कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल चुकी है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में धीरे धीरे सारे परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। ठीक है, उसके बाद 4 जून के बाद आचार संहिता हटते ही कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेगा। जैसे 8000 पदों पर अभ्यर्थना मिली है, वो पटवारी की भी हो सकती है 3500 पद, वीडियो की भी हो सकते हैं, और कुछ और पदों पर भर्ती जारी हो सकती है। ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड की बात हो गई। क्लियर है? अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये 8000 पदों पर अभ्यर्थना जो सरकार ने भेजी है ना, ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, प्रदेश के 50,000 बेरोजगारों को 1 साल से नौकरी का इंतज़ार। तो 50,000 पदों पर भर्तियाँ होगी कंप्लीट। 50,000 पद भरेंगे राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार भरेगी। स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा भर्तियाँ 50,000 पदों पर। क्लियर मामला? इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं, जैसे रीट की पिछले रीट की न्यूज़ है, रीट में गड़बड़ी हुई थी। तो अब दोस्तों हम बात करें, जैसे तो दोस्तों अब हम बात करें शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां होगी। ठीक है, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं रीट को लेकर। तो हम 3 भर्तियों की बात करेंगे। शिक्षा विभाग की 3 भर्तियाँ भी तो जारी होगी ना। स्वास्थ्य विभाग की मैंने बात कर दी, 50,000 टोटल पदों पर भर्तियाँ होगी। इसके अलावा 8000 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना मिली है नई भर्ती की। 3500 पदों पर पटवारी भी हो सकती है, 2500 पदों पर वीडियो भी हो सकती है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की और स्वास्थ्य विभाग की क्लियर हो गया मामला। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों RPSC और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। RPSC और बोर्ड भी भर्ती कराएगा। सबसे पहले बात करते हैं RPSC। तो ये दोस्तों लेटेस्ट आंकड़ा, जो मई का आंकड़ा सामने आया है शिक्षा विभाग की साइट साला दर्पण से, कि वर्तमान में कितने पद, सारे पद भरने के बाद, पिछली भर्तियों के पद भरने के बाद DPC के अलग से पद है, तो कितने पद है वर्तमान में, कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें RPSC में। जो RPSC है ना, 4 जून के बाद एक तो RS की विज्ञप्ति जारी करेगा, करीब 1000 पदों पर, ऊपर नीचे पद हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की जारी करेगा करीब 5800 पदों पर, और सेकंड ग्रेड की जारी करेगा करीब 8500 पदों पर। ये 3 भर्तियाँ RPSC आचार संहिता के बाद जारी करेगा। इसमें जो मुझे लग रहा है, RS की तो अभ्यर्थना RPSC को मिल चुकी है। जैसे आचार संहिता बढ़ती है तुरंत विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की भी लगभग मुझे लगता है RPSC को अभ्यर्थना मिल चुकी होगी। कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन मिल चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी पिछले महीने ही शुरुआत में ही प्रपोजल शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेज दिया था, तो वहाँ से अनुमति मिल गई होगी, और अनुमति मिलने के बाद अभ्यर्थना RPSC में जा गई होगी। ठीक है, तो जा चुकी होगी मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ग्रेड की। सेकेंड ग्रेड की अभी तक नहीं गई। अभी कल ही 20 मई तक शिक्षा विभाग में सभी खाली पदों का वर्गीकरण पहुँचा है। अब आज कल परसों 3-4 दिन में जो है शिक्षा विभाग सरकार को
नई भर्ती का प्रपोजल भेज सकता है। 8,500 से दोस्तों आप मान के चलो 9,500 पद हो सकते हैं, 10,000 मान के चलो 10,000 पद भी हो सकते हैं। इतने पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। और जो मान के चलो इसी महीने के लास्ट में जो है वो सरकार अभ्यर्थना आरपीएससी में भेज सकती है। तो ये तीनों भर्तियाँ जारी होगी। तो ये शिक्षा विभाग की होगी। अभी 2 भर्तियों की बात हुई, अब बात करते हैं रीट की। तो रीट के यहाँ पर देखिए 23,015 पद खाली है माध्यमिक शिक्षा में, और 30,000 आप मान के चलते हो 30,000 से ज़्यादा पद प्रारंभिक शिक्षा में होंगे। तो रीट की भी वैकेंसी दोस्तों, कुछ रीट में क्या कुछ बदलाव होना अभी, पात्रता जो रेट का जो पैटर्न है ना उसमें कुछ बदलाव होगा, शिक्षा मंत्री का बयान है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बदलाव होना जा रहा है, एक पेपर होने की संभावना है, क्योंकि 54,000 पदों पर बीजेपी ने निकाली थी पिछली भर्ती 2018 में, तो उसी तरह ये भर्ती भी हो सकती है। ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद जुलाई के महीने में जारी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है जून के लास्ट में जारी करे, जून के लास्ट या जुलाई में जारी कर देगा रेट की विज्ञप्ति।